तो फिर दिन गाइज आप लोगों ने वीडियो का प्रीव्यू देख लिया है, तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर दिन गाइज इस टाइप की वीडियो हम लोग इंस्टाग्राम पर काफ़ी ट्रेंड कर रही है। तो फिर चलिए आज हम लोग इसी की दिन गाइज फाइनली एडिटिंग करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो फिर चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर दिन गाइज अब हम लोगों को सबसे पहले अपने सिंपली एलाइट मोशन एप्लीकेशन पे क्लिक करके हम लोग इसको यहाँ पर ओपन कर लेना है। और फिर ओपन करने के बाद दिन गाइज हम लोगों को प्लस पे क्लिक करना है और फिर से प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोगों को 9:16 सेलेक्ट कर लीजिएगा। और फिर बैकग्राउंड को दिन गाइज सिंपली व्हाइट कलर और फिर लास्ट में हम लोगों को क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो फिर हमने बैकग्राउंड को यहाँ से व्हाइट कलर कर दिया और फिर यहाँ से दिन गाइज हम लोगों को सबसे पहले क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो फिर हमने क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद हम लोगों को फिर से प्लस पे क्लिक करना है और फिर से प्लस पे क्लिक करने के बाद हम लोगों की सेकेंड नंबर शेप्स पे क्लिक कर देना है। और फिर सेकेंड नंबर शेप्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोगों को 3 डॉट पे क्लिक करना है और फिर से 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद हम लोगों को फिल कंपोजिशन एरिया वाले पे क्लिक कर देना है। तो फिर हमने फिल कंपोजिशन एरिया वाले पे क्लिक कर दिया और फिर उस पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को कलर और फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फिर हमने कलर और फिल पे क्लिक कर दिया और फिर उस पर क्लिक करने के बाद देन गाइज हम लोगों को कुछ इस पर देन गाइज सिंगल क्लिक कर देना है। तो फिर हमने इस पर सिंगल क्लिक कर दिया और फिर उस पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर ये जो बीच वाला देखने को मिल रहा है देन गाइज हम लोगों को इस पर एक बार सिंगल क्लिक कर देना है। तो फिर हमने एक बार इस पर सिंगल क्लिक कर दिया और फिर इसको देन गाइज फिंगर से खींचकर हमने इसको बीच में कर देते हैं। और फिर बीच में करने के बाद हम लोगों को जो यहाँ पर सिंपली 2 की देखने को मिल जाता है देन गाइज, एक सिंपली ब्लैक की है और दूसरा जो है हम लोगों की व्हाइट की है। तो फिर हम लोगों को सबसे पहले सिंपली ब्लैक वाले पे सेलेक्ट करना है और फिर देन गाइज हम लोगों को सिंपली ब्लैक वाले पे सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों को इसमें व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है। और फिर देन गाइज हम लोगों को व्हाइट वाले को सेलेक्ट करके इसमें आप सभी लोगों को एक कोई सा भी रंग को सेलेक्ट कर लेना है। तो फिर हम सिंपली एक कोई से भी देन गाइज कलर को हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और फिर सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों का बैकग्राउंड फोटो यहाँ से देन गाइज सिंपली रेडी हो जाता है। और फिर लेयर पे क्लिक करके हम लोगों को यहाँ से बैक आ जाना है। और फिर बैक आने के बाद अब हम लोगों को फिर से प्लस पे क्लिक करना है और फिर से प्लस पे क्लिक करने के बाद हम लोगों को फिर से इसी सेकंड नंबर वाले शेप्स पे क्लिक कर लेना है। और फिर सेकंड शेप्स पे क्लिक करने के बाद हम लोगों को देन गाइज कुछ इस टाइप से इसको खींच कर देन गाइज इसकी साइज़ को इंक्रीज कर लेना है। तो फिर हमने साइज़ को इंक्रीज कर लिया और फिर नीचे से भी देन गाइज इतना खींच कर इसको देन गाइज साइज़ को इसको भी देन गाइज इंक्रीज कर लेना है। और फिर इतना करने के बाद हम लोगों को सिंपली एडिट शेप पे क्लिक करना है और फिर सिंपली हम लोगों को रेडियस पे जाकर इसकी देन गाइज रेडियस को हम लोगों को 50 तक कर लेना है। तो फिर हम इसकी रेडियस को देन गाइज 50 तक करके डन करते हैं और फिर लेयर पे क्लिक करके देन गाइज हमने बैक वापस आ जाते हैं। और फिर बैक वापस आने के बाद देन गाइज अब हम लोगों को फिर से हम लोगों को देन गाइज इसी शेप्स वाली लेयर पे क्लिक कर लेना है और फिर हम लोगों को लेयर पे क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक कर देना है। और फिर इस पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को यहाँ से डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक कर देना है। और फिर डुप्लीकेट लेयर करने के बाद हम लोगों को फिर से इसकी लेयर पे क्लिक करना है। मोड ट्रांसफॉर्म पे जाकर हम लोगों को देन गाइज एक वाले को ऊपर कर देना है और फिर दूसरी वाले को देन गाइज हम लोगों को यहाँ से नीचे खींचकर कुछ इतना पीस को लगा देना है। तो फिर हमने इसको ऊपर नीचे देन गाइज अच्छे से लगा कर डन करते हैं। और फिर अब हम लोगों को लेयर पे क्लिक करके बैक वापस आ जाना है। और फिर इतना करने के बाद अब हम लोगों को फिर से प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और फिर मीडिया पे जाकर हम लोगों को देन गाइज अब यहाँ से फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। तो फिर देन गाइज आप सभी लोगों को फ़ोटो का लिंक टेलीग्राम चैनल पर देन गाइज मिल जाएगा। तो फिर आप सभी लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फिर हमने सिंपली एक फ़ोटो को देन गाइज सबसे पहले यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फिर देन गाइज सभी फ़ोटो का लिंक आप सभी लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप सभी लोग वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फिर हमने देन गाइज एक फ़ोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और फिर इसकी साइज़ को खींचकर आप सभी लोगों को हल्का इंक्रीज़ कर लेना है। और फिर एक दिन का इंक्रीज़ करने के बाद हम लोगों को फर्स्ट शेप्स वाला जो हम लोगों का ऊपर शेप्स है उसकी लेयर पे क्लिक कर देना है। और फिर उसकी लेयर पे क्लिक करने के बाद दिन गाइज उसकी लेयर को होल्ड करके उस फोटो के ऊपर लगा देना है। और फिर उस फोटो के ऊपर लगाने के बाद दिन गाइज हम लोगों को उसकी लेयर को दिन गाइज और फिर सिंपली जो हम लोगों का शेप्स वाला लेयर था उसको होल्ड करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। और फिर सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों को इस सेकंड नंबर पे क्लिक कर देना है। और फिर जैसे ही सेकंड नंबर पे क्लिक करते हैं देन गाइज हम लोगों की दोनों लेयर आपस में मर्ज हो जाती है। और फिर मर्ज होने के बाद फिर से इसकी लेयर पे क्लिक करना है और फिर हम लोगों को देन गाइज सिंपली एडिट ग्रुप पे चले जाना है और फिर फोटो वाली लेयर पे क्लिक करना है। मोड ट्रांसफॉर्म पे जाकर देन गाइज इसकी साइज़ को हल्का आप सभी लोग छोटा कर लीजिएगा। तो फिर हमने हल्का इसको
देन गाइज यहाँ पर छोटा कर लें और फिर देन गाइज हम लोगों को शुरू में एक सिंपली प्लस की लगा लीजिएगा और फिर शुरू में प्लस की लगाने के बाद लास्ट में जाना है और फिर से प्लस की लगा कर देन गाइज लास्ट में लगाने के बाद देन गाइज हम लोगों को इस फोटो को कुछ इस टाइप से यहाँ पर देन गाइज मूव आप सभी लोगों को कर लेना है। तो फिर हमने इतना मूव करके डन करते हैं और फिर लेयर पे क्लिक करके यहाँ से बैक वापस आ जाते हैं और फिर बैक वापस आने के बाद देन गाइज आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो हमारी फ़ोटो थी यहाँ पर मूव करने लगती है। और फिर इतना करने के बाद अब हम लोगों को सिंपली इसकी ग्रुप एंड मास्क फर्स्ट पर क्लिक करना है और फिर बॉर्डर और शेडो पे क्लिक कर देना है और फिर हम लोगों को यहाँ पर सेकंड नंबर पे जाकर इसको सिंपली चालू कर देना है और फिर हम लोगों को पोजीशन पे जाकर सिंपली एक्स वाले को देन गाइस थोड़ा सा इंक्रीज आप सभी लोगों को एक्स वाले को कर लेना है 10 तक और फिर वाई वाले पे क्लिक करना है और फिर वाई वाले को देन गाइस 15 तक करके डन करना है और फिर यहाँ से इसको बैक करना है और फिर से हम लोगों को बॉर्डर और शेडो पे जाकर फर्स्ट वाले पे जाकर ऐड बॉर्डर पे जाना है और फिर इसमें देन गाइस सिंपली वाइट कलर को हल्का सा इंक्रीज कर लेना है कि जो हमारी शेडो थी यहाँ पर 3D शेडो की तरह देन गाइस लगने लगे। तो फिर हमारा इतना काम हो जाता है फर्स्ट वाले स्टेप्स का देन गाइस हम लोगों का यहाँ पर काम हो जाता है और फिर हम लोगों को इसकी लेयर पे क्लिक करके यहाँ से बैक कर देना है और फिर से हम लोगों को देन गाइस दूसरी फोटो को अब यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और फिर देन गाइस हमने दूसरी फोटो को अब यहाँ से अच्छे से सेलेक्ट कर लिया और फिर सेलेक्ट करने के बाद देन गाइस हम लोगों को दूसरे शेप्स वाले को भी देन गाइस इस फोटो के ऊपर अच्छे से लगा लीजिएगा और फिर फोटो को भी देन गाइस अच्छे से हम सबसे पहले यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं और फिर इतना करने के बाद हम लोगों को फिर से दोनों लेयर को यहाँ पर होल्ड करके सेलेक्ट करना है और फिर सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों के देन गाइस सेकंड नंबर पे क्लिक कर देना है। तो फिर हमने इस सेकंड नंबर पे क्लिक कर दिया और फिर उस पर क्लिक करने के बाद देन गाइस हम लोगों को फिर से सिंपली उसकी ग्रुप एंड मास्क 2 पे क्लिक करना है और फिर हम लोगों को एडिट ग्रुप पे चले जाना है और फिर फोटो वाली लेयर पे क्लिक कर देना है और फिर इतना करने के बाद देन गाइस हम लोगों को सिंपली मूव ट्रांसफॉर्म पे चले जाना है और फिर शुरू में फिर से प्लस की लगाना है और लास्ट में जाकर फिर से प्लस की लगा कर देन गाइस हम लोगों को इसको देन गाइस दूसरी साइड कुछ इस टाइप से देन गाइस इतना पे रोटेट इसको कर लेना है। तो फिर हमने इसको देन गाइस रोटेट कर दिया और फिर यहाँ से बैक जाते हैं और फिर बैक जाने के बाद देन गाइस आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो हमारी फ़ोटो थी काफ़ी इंटरेस्टिंग देन गाइस मूव करने लगती है। तो फिर हम लोगों को इतना करने के बाद अब लेयर के शुरू में चले जाना है और फिर लेयर के शुरू में जाने के बाद हम लोगों को ग्रुप एंड मास्क 2 की लेयर पे क्लिक करना है, बॉर्डर और शेडो पे जाकर ऐड बॉर्डर पे जाना है और फिर इसमें साइज़ जो हम लोगों को फाइट वाला है इसको 10 तक आप सभी लोग कर लीजिएगा और फिर सेकंड नंबर पे क्लिक करना है और फिर शेडो को देन गाइस इसमें हम लोगों को इनेबल करना है और फिर पोजीशन एक्स वाले को भी देन गाइस हम लोगों को 10 तक कर लीजिएगा। तो फिर हम इसको 10 तक कर लिए और फिर सिंपलीफाई वाले को भी देन गाइस हम लोगों को 11-12 तक आप सभी लोग अपने अनुसार कर लीजिएगा। तो फिर हमने इतना करके इसको डन करते हैं और फिर डन करने के बाद अब हम लोगों को फिर से देन गाइस सिंपली प्लस पे क्लिक करना है और फिर टेक्स्ट पे जाना है और फिर देन गाइस हम लोगों को यहाँ पर लिख लेना है जय माता दी। तो फिर आप सभी लोगों को भी इतना लिख देना है जय माता दी, हमने लिखकर डन किया और फिर अब हम लोगों को इतना करने के बाद यहाँ से हम लोगों को रोबोट रेगुलर वाले पे क्लिक करना है और फिर हम लोग इस पर क्लिक करके एक फ़ॉन्ट का लिंक आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, तो आप सभी लोग उसको वहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फिर हम सिंपली यहाँ से एक फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फिर दिन गाइज हम लोगों को इसको यहाँ पर कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, तो फिर दिन गाइज हम लोगों को कैपिटल एंड स्मॉल लेटर दोनों में लिखना है। तो फिर हम सबसे पहले यहाँ पर लिखकर डन करते हैं और फिर डन करने के बाद दिन गाइज हम लोगों को सिंपली इस कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फिर हम लोगों को इस कलर वाले ऑप्शन पे जाना है और फिर हम लोगों को इस पर क्लिक करके सिंपली ब्लैक कलर इसमें सेलेक्ट करना है और फिर साइज़ को इसके दिन का इंक्रीज आप सभी लोगों को कर लेना है। तो फिर साइज़ को इंक्रीज करके इसको डन करना है और फिर होल्ड करके दिन का ऊपर की साइड में यहाँ पर कुछ इस टाइप से लगा लेना है। तो फिर हमने ऊपर की साइड में अच्छे से लगा कर डन किया और फिर से प्लस पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे जाकर हम लोगों को 2-3 देन गाइज इमोजी को हम लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो फिर हम यहाँ पर 2-3 इमोजी को सेलेक्ट किए और फिर इस कलर पे क्लिक करके बीच वाले पे जाकर नीचे खींचकर ट्रांसपेरेंट करके डन करना है और फिर देन गाइज बॉर्डर और शेडो पे जाकर सबसे लास्ट वाले क्लिक करके हम लोग इसको शेडो को इसमें चालू करके डन कर देना है और फिर यहाँ से बैक जाना है। मोड ट्रांसफॉर्म पे जाकर साइज़ को दिन गाइज हल्का आप सभी लोग इंक्रीज कर लीजिएगा। हमने साइज़ को इतना इंक्रीज करके इसको दिन गाइज अब बीच में हम लोगों को अच्छे से लगाना है। बीच में लगाकर इसमें भी दिन गाइज बॉर्डर और शेडो पे जाकर थर्ड पे जाकर इसमें भी दिन गाइज हम लोगों को इनेबल कर देना है। तो फिर इतना होने के बाद हम लोगों को बैक वापस आ जाना है और फिर बैक वापस आने के बाद हम लोगों को फिर से प्लस पे क्लिक करना है और फिर इस सेकंड स्टेप्स पे
क्लिक करके देन गाइस इसको कुछ इस टाइप से इतना खींचना है और फिर देन गाइस नीचे से भी हल्का सा छोटा इसको कर देना है और फिर सिंपली इफेक्ट पे जाना है, ऐड इफेक्ट पे चले जाना है और फिर उस पर जाकर हम लोगों को सर्च कर देना है यहाँ पर गॉसियन ब्लर। तो फिर हमने गॉसियन ब्लर लिख कर सर्च करते हैं और फिर फर्स्ट पे खुल के मिलेगा, इस पर क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग पे चले जाइएगा। स्टैंडर्ड सेटिंग पे जाकर देंगे इसको आप सभी लोगों को इतना इंक्रीज कर लेना है 0.395 तक करके डन करना है और फिर यहाँ से बैक करके देंगे हम लोगों को इसमें ब्लैक कलर फिलअप कर देना है। तो फिर हमने ब्लैक कलर फिलअप किया और फिर मोड ट्रांसफर पे जाकर इसको होल्ड करके देंगे हम लोगों को इसको होल्ड करके यहाँ नीचे की साइड कुछ इस टाइप से लगाकर डन कर देना है। तो फिर हमने इतना करके डन किए और फिर से प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे जाना है। अब हम लोगों को एक लिरिक्स वीडियो को यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। लिरिक्स वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद इनका इसको होल्ड करके हम सबसे पहले नीचे लाते हैं और फिर ब्लेंडिंग और ओपासिटी पे जाकर लाइटन पे जाकर इसको स्क्रीन कर देना है और फिर स्क्रीन करके यहाँ से बैक जाते हैं और फिर बैक जाने के बाद इनका हम लोगों को मोड ट्रांसफर पे जाकर इसको इस सिंपली ब्लैक वाले के ऊपर अच्छे से लगाकर डन करना है और फिर इतना करके हम लोग यहाँ से बैक जाना है और फिर जो हमने शेप्स को सेलेक्ट किया था उसकी साइज़ को देन गाइस हल्का हम लोगों को यहाँ पर डिक्रीज कर लेना है। तो फिर हमने साइज़ को इतना डिक्रीज करके हम लोगों को लिरिक्स के हिसाब से शेप्स की साइज़ को रख लेना है। तो फिर हमने यहाँ से अब बैक कर देते हैं और फिर बैक करने के बाद देन गाइस हम लोगों का देन गाइस लिरिक्स भी इसमें लग कर रेडी हो जाता है और फिर इतना करने के बाद देन गाइस अब हम लोगों को शेष पार्ट को लास्ट में जाकर आप सभी लोगों को डिलीट यहाँ से कर देना है और फिर डिलीट करने के बाद हम लोगों को लेयर के शुरू में आना है और फिर से प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे जाना है और फिर हम लोगों को यहाँ से एक सिंपली इफेक्ट वीडियो को सेलेक्ट करना है, उसकी लेयर पे जाना है, ब्लेंडिंग और ओपासिटी पे जाकर लाइटन पे जाकर इसको स्क्रीन करके डन करना है और फिर इसके भी दिन गई शेष पार्ट को हम लोगों को यहाँ से डिलीट कर देना है। तो फिर हम सबसे पहले इसके भी शेष पार्ट को यहाँ से डिलीट कर दिए और फिर सेव करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है और फिर हम लोगों को वीडियो में क्लिक करके एक्सपोर्ट पे जैसे ही क्लिक कर देंगे दिन गाइज वीडियो हम लोगों की डाउनलोड होना शुरू हो जाती है। तो फिर दिन गाइज आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।